नीतीश के डोमिसाइल लागू करने से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो क्या अब तेजस्वी यादव का हारना तय हो गया है? चलिए जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डोमिसाइल नीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जो तेजस्वी यादव और आरजेडी की सियासी जमीन को हिलाकर रख सकता है। नीतीश ने ऐलान किया कि बिहार के शिक्षा भर्ती में अब सिर्फ बिहारियों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन ये वही नीति है जिसे तेजस्वी सालों से अपने मंच से चीख चीख कर मांग रहे थे। अब जब नीतीश ने इसे लागू कर दिया तो तेजस्वी की सियासत क्यों डगमगा रही है? क्या नीतीश का ये दाव आरजेडी को धूल चटाएगा? क्या तेजस्वी की हार अब तय है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि डोमिसाइल नीति आखिर क्या है। डोमिसाइल यानी निवास। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरियों में सिर्फ उस राज्य के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि बिहार में इसका मतलब है कि शिक्षक भर्ती जैसे बड़े अवसरों में केवल बिहार के वोटर या जिनके माता पिता, पति या संपत्ति बिहार में है उन्हें मौका मिलेगा। 4 अगस्त को नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि TRE 4 से बिहार के शिक्षक भर्ती में बिहारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये वही नीति है जिसकी मांग बिहार की सड़कों पर वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी के नारे के साथ सालों से उठ रही थी। लेकिन सवाल यह है कि जब तेजस्वी यादव इस नीति की दुहाई देकर युवाओं का वोट मांग रहे थे तो नीतीश ने ये हथियार कैसे छीन लिया? नीतीश कुमार के लिए डोमिसाइल नीति कोई नया मुद्दा नहीं है। 2020 में उन्होंने इसका वादा किया, लागू भी किया, लेकिन जुलाई 2023 में इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि सरकार का तर्क था कि मैथ्स और साइंस के शिक्षक इसके लिए अच्छे नहीं मिल रहे हैं। उस वक्त आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार में थी और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब तेजस्वी ने इस नीति को हटाने पर एक शब्द भी नहीं बोला। अब जब चुनाव नजदीक आए तो तेजस्वी ने 100% डोमिसाइल नीति का राग अल्पना शुरू कर दिया। 6 मार्च को तेजस्वी ने युवा चौपाल में वादा किया कि आरजेडी सत्ता में आई तो बिहार में 100% नौकरियों में बिहारियों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे वादे को हवा उनकी जो है निकाल दी। बिहार में डोमिसाइल नीति का मुद्दा सालों से गर्म है। पटना की सड़कों पर छात्रों ने वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी के नारे भी लगाए, पर इसका कुछ नहीं हो पाया। पर तेजस्वी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। नीतीश ने न सिर्फ डोमिसाइल नीति लागू की बल्कि हाल ही में कई बड़ी घोषणाएं की, जैसे कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त, आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी में बढ़ोतरी, मिड डे मील और रसोइयों का मानदेय 2 गुना और पत्रकारों की पेंशन 6,000 से 15,000 रुपए कर दी गई। ये सारी योजनाएं बिहार के गरीब महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए है। नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी के माई बाप यानी मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा, आबादी और पुअर समीकरण को तोड़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सिर्फ 4 सीटें जीती, जबकि नीतीश ने 12 सीटें हासिल की थी। अब डोमिसाइल नीति के साथ युवा वोटरों को अपनी ओर जो है नीतीश खींच रहे हैं। क्या तेजस्वी की सियासत अब ढलान पर है? ये आने वाला वक्त बताएगा। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।